सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन एमबीबीएस बर्गर। तो यार आज का जो टॉपिक होने वाला है एब्डोमिनल पोर्शन से, वो होने वाला है इंग्विनल कैनाल एंड हेज़लबैक ट्रायंगल्स एंड इंग्विनल हर्निया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों ही एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। जनरली लॉन्ग क्वेश्चन तो कम आता है, इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन कट कट के आते हैं। जैसे कि कई बार पूछ लेते हैं इंग्विनल कैनाल को बताओ, सपोर्ट ऑफ मतलब इंग्विनल कैनाल की इंटीग्रिटी कौन मेंटेन करता है वो बताओ, हेज़लबैक ट्रायंगल को डिस्क्राइब करो, इंग्विनल हर्निया बताओ। ऐसे करके शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट आते रहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर भी आते रहते हैं, ठीक है। और अगर आपको ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो जितना कंटेंट इसमें लिखा हुआ है ना उतना काफ़ी है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछेगा क्या, 3 क्वेश्चन इंग्विनल कैनाल, हेज़लबैक ट्रायंगल एंड इंग्विनल हर्निया के बारे में। तो हमने उस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल यहाँ तैयार करा हुआ है। इंग्विनल कैनाल भी है, हेज़लबैक ट्रायंगल भी है, और नीचे की तरफ देखोगे तो इंग्विनल हर्निया भी हमने बताया हुआ है। तो हम चालू करने वाले हैं विद इंग्विनल कैनाल, जो कि बेहद ही आसान टॉपिक होने वाला है। इंग्विनल कैनाल एक ऐसा पैसेज है, पहले इतना बात समझ लो कि इंग्विनल कैनाल है क्या, कहाँ लाया करता है, इतना आसान आपके लिए हो जाए, पूछो मत। तो इंग्विनल कैनाल एब्डोमिनल वॉल के अंदर होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर, मसल्स के अंदर, मसल के एपोन्यूरोसिस के अंदर। बेसिकली ये एक ऐसी ऑब्लिक ओपनिंग है जो डीप और सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग्स के बीच में है, ठीक है। एक इस तरीके की ट्यूबुलर ओपनिंग, एक इस तरीके का पैसेज है, इंट्रामस्कुलर पैसेज है, जो कि कहाँ पर है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर है। और किस किस के दो ओपनिंग है, इसकी क्या ओपनिंग है, डीप और सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग, इसकी दो ओपनिंग होती हैं। ओके तो यहाँ पर हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल लो एंड लोअर पार्ट में होता है एंटीरियर एब्डोमिनल लाइंग अबव द मीडियन हाफ ऑफ द इंग्विनल लिगामेंट, मतलब इंग्विनल लिगामेंट के ऊपर होता है ये, ठीक है। द इंग्विनल कैनाल लाइज फ्रॉम डीप रिंग टू द सुपरफिशियल रिंग, बताया दो ओपनिंग गाइड करती है, सुपरफिशियल और डीप, ठीक है। द इंग्विनल कैनाल इज अबव दी, अब देखो सुनो, डीप इंग्विनल रिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग की बात कर रहे हैं। अब देखो एक चीज़ समझना, दो तरीके की रिंग हमने बताई, डीप और सुपरफिशियल। इन दोनों की शेप है, कैरेक्टरिस्टिक शेप है, जो कई बार एमसीक्यूज में आती है। डीप इंग्विनल रिंग की शेप होती है तो ओवल, और जो सुपरफिशियल होती है उसकी होती है ट्रायंगुलर, ठीक है। जो डीप इंग्विनल रिंग की शेप होती है वो कहाँ पर है, देखो यहाँ डीप आ रहा है, डीप की जगह कर दो मिड, और इस इंग्विनल और रिंग की जगह कर दो पॉइंट, क्या कर दोगे, पॉइंट। तो ये जो हमारे पास हो जाएगी किसके ऊपर आएगी, अबव द मिड इंग्विनल पॉइंट, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस से एएसआईएस के बीच का जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग मिड इंग्विनल पॉइंट, क्योंकि कई बार आपसे पूछते हैं इंग्विनल मिड पॉइंट भी। तो आपसे वाइवा के अंदर पूछा गया मिड इंग्विनल पॉइंट और इंग्विनल मिड पॉइंट में अंतर क्या होता है, तो सीधी सी बात है सर, अगर हमसे कोई बोलेगा मिड इंग्विनल पॉइंट तो हमारे को मालूम होना चाहिए कि हमारे से बात कर रहा है एएसआईएस से लेकर के आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक की। बट अगर हमसे पूछता है इंग्विनल मिड पॉइंट, तो इंग्विनल जो आपका लिगामेंट है उसका मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इंग्विनल मिड पॉइंट बोलते हैं। सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग की बात करें वो किसके ऊपर है, प्यूबिक टबरकल के ऊपर है, उसको आइडेंटिफाई करो, और उसके ऊपर ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है, प्यूबिक टबरकल बेस बनाता है उसका, और ऊपर की तरफ होते हैं तो क्रूरा, वो आगे बता देंगे आपको किस तरीके से क्या है। ये यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, बहुत ही बेसिक डायग्राम है, ठीक है, आप इसे देख लो। बट ये वाला जो डायग्राम है ये आपको आगे के डायग्राम इसमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत बेहतरीन डायग्राम है जो मैं आपको अभी बता दूंगा, बट पहले ये जो बाउंड्रीज हैं उसको डिस्कस करने के बाद, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद दी बाउंड्रीज, तो एंटीरियर वॉल जो होती है वो किससे बनती है, स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, इंटरनल ऑब्लिक लेटरल वन थर्ड। पोस्टीरियर वॉल जो बनती है वो बनती है फेसिया ट्रांसवर्स सेलिस कॉन्जन टेंडन रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्विनल लिगामेंट। रूफ जो बनती है वो बनती है लोअर आर्च फाइबर ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल, एंड फ्लोर जो बनता है वो बनता है अपर सरफेस ऑफ द इंग्विनल लिगामेंट एंड लेक्यूनल लिगामेंट। बट यार हमारे को तो कुछ याद ही नहीं होगा, ना समझ में आएगा, तो भाई इसको एकदम बेहद आसान तरीके से हम लोग समझते हैं, और आप लोगों को समझ में भी आएगा, याद भी होगा, लिख करके भी आओगे, अच्छे नंबर भी पाओगे, ठीक है। एकदम आसान तरीका, बस फ्लोर याद कर लो मेरी तरफ से, और फ्लोर भी कुछ नहीं है, एकदम आसान सा है, इंग्विनल लिगामेंट और लेक्यूनल लिगामेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात मानो, लेक्यूनल लिगामेंट आपका ये है या नहीं है। तो अब मेरी बात आपने मान ली, आप लोगों ने इसे लेक्यूनल लिगामेंट माना है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस लेक्यूनल लिगामेंट पर हो जाओ आप खड़े, हो गए कि आप खड़े हो गए लेक्यूनल लिगामेंट पर। आप इस लेक्यूनल लिगामेंट के ऊपर खड़े होकर के देख रहे हो कि आपके आगे एक पर्दा आ गया, ये रहा वो पर्दा, ये आप पीछे चुके हो इसके, तो आपके ऊपर पर्दा किसने डाला है, आगे आगे पर्दा आया वाला एंटीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल किसने बनाया, एक्सटर्नल ऑब्लिक ने बनाई। तो क्या मैंने आपको एंटीरियर वॉल में एक्सटर्नल ऑब्लिक बताया, गलत बताया, नहीं बताया, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ हाँ या ना, यस सर आ रहा है। और इसके अंदर सुपरफिशियल फेस है तो कांस्टेंट है ही है, और कुछ कुछ पार्ट में इंटरनल ऑब्लिक भी आ जाता है, ठीक है, लेटरल पार्ट में आ जाता है, लेटरल वन थर्ड में, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं आपसे हम लोग आपके आपके रूफ की। आप ऊपर देखोगे, रूफ का मतलब क्या, तो छत, छत में ऊपर देखो, ठीक है। तो अगर हम लोग रूफ की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आता है हमारे पास कौन जो ये हमारे पास रूफ में आता है इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल अलग अलग। बट यहीं पर ही अगर आप देखोगे तो इस लाइन के बाद ये जो है दोनों एक हो जाती है, ऐसा कॉन्जेंट टेंडन क्या बना देती है, कॉन्जेंट टेंडन बनाती है, क्लियर है। बट अभी तो हम ऊपर ही देख रहे हैं, तो ऊपर देख रहे हैं तो हमारे को क्या दिख रही है, दोनों अलग अलग दिखेंगी, तो इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल दिखेंगी, ठीक है। सॉरी, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल दिखेंगी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास होगी क्या, छत होगी, छत पर क्या दिखेगी, इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल दिखेगी, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनल। अब हम लोग बात करने वाले हैं भाई आपसे किसके बारे में, फ्लोर के बारे में, तो पहली बात कर ली, तो बचा क्या, पीछे का सरफेस, क्या बचा आपके लिए, पीछे का सरफेस। अब पीछे का सरफेस के लिए अब तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप हल्का सा है ना इधर की तरफ देख रहे हो, जैसे कि हल्का सा इधर की तरफ नज़र लगा करके देख रहे हो आप,
ठीक है। तो आपका ये वाला जो सरफेस है क्या पीछे की तरफ चला गया, बिल्कुल यस सर। ये वाला सरफेस जो ये आपको ब्लू ब्लू से दिख रहा है ये भी पीछे की तरफ हो गया, यस सर। तो ब्लू ब्लू से सरफेस जो मार्क्ड है वो फेसिया ट्रांसवर्स सैलिस, क्या है, फेसिया ट्रांसवर्स सैलिस। और मैंने आपको बताया यहाँ पर ये एज अ कॉन्जन टेंडन भी काम कर रहा था, कॉन्जन टेंडन भी है। और कुछ पार्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर इंग्यूनल लिगामेंट का भी आएगा, देखो जैसे कि ये जो है ना रिफ्लेक्टेड हो जाता है कुछ पार्ट, तो इंग्यूनल लिगामेंट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड पार्ट भी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। क्लियर है, एकदम आसान है, समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो अब यार यहाँ पर आपको एक डायग्राम हमने बहुत अच्छा निकाला हुआ है, इस डायग्राम की मदद से आपको हम लोग एकदम सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो ये रहा हमारे पास इंग्यूनल कैनाल, आपको एकदम ध्यान से देख लेना है इस इंग्यूनल कैनाल को। देखो यहाँ से ये रहा आपका इंग्यूनल कैनाल, ठीक है। आपको इंग्यूनल कैनाल यहाँ पर वेल अप्रिशिएटेड दिख रहा होगा, और जितना 3D हम डायग्राम ला सकते थे उतना बेस्ट डायग्राम आपके लिए लेकर के आए हैं हम। एकदम बहुत अच्छा डायग्राम है। मान लो आपको सारे डायग्राम से समझ में आ गया तो थोड़ा सा हो सकता है, और आपको ये वाला डायग्राम कम समझ में आए इग्नोर करो, ठीक है। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एकदम आसान से आपको समझ में भी आएगा इससे वाले डायग्राम से। ये केवल आउटलाइन है एक्चुअली, तो इसके अंदर से होकर के आता है, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ कुछ देखने वाले हैं यहाँ पर कि यार अगर ये हमारे पास जो इंग्यूनल कैनाल था अभी, जो ये वाला जो मैंने ड्रॉ करा था, ये वाला अभी जो इंग्यूनल कैनाल था, क्या इसके आगे आपको एक शीथ दिख रही है? ये शीथ जो है क्या इंटीरियर है? तो इस शीथ का नाम है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का एपोन्यूरोसिस। क्लियर है या नहीं है? ओके सर। अब एक बात देखो, ये जो दो मसल आ रही हैं, ये देखो ये जो है ना डीप डीप रिंग जो दिख रही है आपको, इसके ऊपर कुछ दो मसल चढ़ रही हैं, ये देखो एक बार क्लियर हो दो। ये देखो ये हमारे पास डीप रिंग है, यहाँ से इसके अंदर से देखो, अंदर से होकर के निकल रहा है, ठीक है। तो दो मसल क्या हो रही है, एकदम चढ़ रही हैं इसके ऊपर। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दीज टू मसल्स which are running over this part of ligament of this part of inguinal canal? Yes, both of these muscles are internal oblique and transverse abdominis muscle. Okay, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि ऊपर से जा रही है तो रूफ बनेगी, तो रूफ क्या बनती है, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल बनती है। ओके, एंड नाउ इफ यू आर एबल टू एप्रिशिएट वेदर द कॉन्जॉइंट टेंडन और, देखो सी दिस इज द कॉन्जॉइंट टेंडन, सी हियर इट इज कमिंग। ओके, अब ये रहा कैनाल, कॉन्जॉइंट टेंडन क्या इसके पीछे है? नहीं है, बिल्कुल पीछे है सर। तो ये आ गया हमारे पास कॉन्जॉइंट टेंडन, इसके पीछे आ गया एकदम, ठीक है। और फिर इसके बाद ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया, तो देखो हमेशा से इसके देखो पीछे से ही रहा है, ठीक है। तो फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस हमेशा पीछे ही रहने वाला है। क्लियर है, ओके। अब हमने आपसे बोला था कि सुपरफिशियल इंग्यूनल रिंग जो होती है उसके अंदर दो क्रूरा होते हैं जो ट्रायंगल बनाते हैं, वी शेप की तरीके से अरेंज होते हैं, और नीचे की तरफ सहारा देने के लिए प्यूबिक क्रेस्ट या प्यूबिक टुबरकल होता है। तो ये वाली बात यहाँ पर लिख रही है कि दो क्रूरा होते हैं जो कि वी शेप अरेंज होते हैं, और जो बेस होता है वो कौन बनाता है हमारे पास, प्यूबिक क्रेस्ट बनाता है। क्लियर है, ये जो क्रूरा होते हैं कुछ नहीं, एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस के ही पार्ट है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल, इंट्रा क्रूरल फाइबर्स, ठीक है। ये जो एपेक्स बनता है तो क्रूरा के फॉर्मेशन से, तो ये क्या होता है, एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ इंटर क्रूरल फाइबर्स। क्लियर है, तो ये बात समझ में आई, इंटर क्रूरल फाइबर्स। अब एक बात समझना आप लोग यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर क्या खत्म कर लिया आपका, हमने यहाँ पर खत्म कर लिया सुपरफिशियल इंग्यूनल रिंग, डीप इंग्यूनल रिंग, किस तरीके से इंग्यूनल कैनाल होता है, कैसे वो एम्बेडेड है, क्या चीज़ है, ये सब चीज़ हमने देख ली। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आपसे कंटेंट के अंदर, और ये बात समझना कि जो ये कैनाल है इसके डीप वाला जो पार्ट है उससे कई सारी चीज़ें जाती हैं मेल में, वो सब कंपाइल होकर के एक पार्ट बनाती है, इसका नाम होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या नाम होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड नाम होता है। क्लियर है, और वही चीज़ होती है मेन बाहर आती है किससे, सुपरफिशियल इंग्यूनल रिंग से। क्लियर है, तो एक बार और मैं बता देता हूँ आपको एकदम सिंप्लीफाई करके कि यार ऐसा होता है कि जो कैनाल है उससे दो ओपनिंग है, एक ये है और एक थोड़ी सी ट्राइंगुलर ओपनिंग है, ठीक है। शुरुआत में कई सारी चीज़ें जाएंगी बट आपस में कंपाइल होकर के क्या बाहर करके निकलेंगी, इज अ स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी लिस्ट है और यहाँ पर केवल एक ही रह गया, स्पर्मेटिक कॉर्ड। इलियो इंग्यूनल नर्व जो होती है यहाँ पर याद रखिएगा ये बीच में से आती है, ठीक है, ये पियर्स करते हुए आती है। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ पर स्टडी करना चालू करते हैं, एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ को अच्छे से स्टडी करना चालू करते हैं, जिससे हमारे को एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो डीप इंग्यूनल रिंग के अंदर में अगर हम लोग ये सारे पार्ट देखते हो, यहाँ पर स्पर्मेटिक कॉर्ड देखते हो, तो एक बात समझ में आ रही है कहीं ना कहीं स्पर्मेटिक कॉर्ड के अगर हम कंटेंट की बात करेंगे तो यही सब होने वाले हैं। क्लियर है या नहीं है? तो देखो भाई, अगर हम लोग बात करते हैं वेरियस पार्ट की यहाँ पर डीप इंग्यूनल रिंग के, उसमें आप देखो डक्टस डिफरेंस है, टेस्टिकुलर आर्टरी है, उसकी अकॉम्पनिंग वेन्स हैं, उसके प्लेक्सेस होते हैं, ऑब्लिक्टोइड प्रोसेस वजाइनलिस है, जेनेटल ब्रांच होती है, जेनेटोफिमोरल नर्व है, ऑटोनोमिक लिम्फेटिक्स है, नर्व्स हैं, तो ये सब होता है। अभी स्पर्मेटिक कॉर्ड आएगी तो इवन आपको बहुत आसानी से ये सारे पार्ट याद हो जाएंगे, तभी मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा इसी लेक्चर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। फीमेल के अंदर की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर आता है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी हुई है तो आप लोग कमेंट करके बताओगे राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस किस चीज़ का रेमिनेंट है। ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड के, सॉरी उसके अंदर आपका यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफ के अंदर बहुत क्वेश्चन आता है, इवन कई बार एमसीक्यूज में भी आता है। आपको आंसर जानने के लिए आप पिन कमेंट चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस।
ओके। ऑब्लिक्टेड रिमेन्स ऑफ द प्रोसेस है लिम्फेटिक फ्रॉम द यूट्रस, और फीमेल्स के अंदर भी वही सेम है, राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। इंग्यूनल कैनाल एक वो साइड है जिसको बहुत आसानी से पूछा जाता है, पोटेंशियल वीकनेस की साइड बोली जाती है एब्डोमिनल वॉल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखा जाए। इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास वेरियस मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे होता है फ्लैप वॉल मैकेनिज्म। तो यार हमारे को मालूम होना चाहिए एंटीरियर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बनती है, इसकी दो मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक। तो जब भी यार हमारे में प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ता है और ऑब्लिक टनल होने के चक्कर में क्या होता है कि ये वाली जो मसल्स होती हैं आपस में क्या हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटेड हो जाती है, पास पास आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी जो हर्निएशन की जो मतलब एक तरीके से प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। सीधी बात है, हर्निएशन से समझो, हर्निएशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई भी एब्डोमिनल पार्ट जो होता है, एब्डोमिनल कंटेंट जो होता है वो अप्रोच नहीं कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं गार्डिंग ऑफ द इंग्यूनल रिंग्स। भाई इंग्यूनल रिंग्स को गार्ड करने के लिए हमारे पास कई तरीके के वो है मैकेनिज्म्स है। तो पर्टिकुलर रिंग पर पर्टिकुलर मैकेनिज्म काम करता है। तो डीप इंग्यूनल रिंग पर काम करता है इंटरनल ऑब्लिक मसल, ठीक है, और सुपरफिशियल इंग्यूनल रिंग पर काम करता है कॉन्जॉइंट टेंडन एंड रिलेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्यूनल लिगामेंट। मतलब ये एक तरीके से समझ लो प्रेशन की जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो रिंग्स हैं ये क्या होते हैं, नैरो हो जाएंगे, ठीक है। तो डीप इंग्यूनल रिंग किसकी वजह से नैरो हो सकती है, इंटरनल ऑब्लिक मसल की वजह से, और ये किसकी वजह से रेगुलर हो सकती है, सुपरफिशियल इंग्यूनल रिंग कॉन्जॉइंट टेंडन की वजह से। मेन याद रखना कॉन्जॉइंट टेंडन, ठीक है। ओके, शटर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार के लिए इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत भूलना। फ्लैप वॉल मैकेनिज्म, ऑब्लिक टनल, इसको अप्रॉक्सीमेटेड करने के लिए दो मसल्स होती हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। व्हेन दी प्रेशर इंक्रीजेस बोथ दी वॉल्स अप्रॉक्सीमेटेड, क्लियर है। नेक्स्ट आता है शटर, इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑब्लिक मसल का पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है। इंग्यूनल के लिगामेंट से इंग्यूनल कैनाल जो होता है उसको तीन पार्ट में कवर करता है। कवर्स द इंग्यूनल, ये थोड़ा गलत हो गया है, लिटिल मिस्टेक, इंग्यूनल कैनाल ऑन थ्री पार्ट्स, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड रूफ, ओके। सुनाओ, जब किसी तरीके का कोई भी स्ट्रेच होता है, किसी तरीके का स्ट्रेच होता है तो एक ही जगह नहीं है, ठीक है, रूफ पर है, तो रूफ फेस से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो ऐसा शटर की तरीके से काम करता है, क्लियर है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझें तो ये इस तरीके से होता है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो ये हल्का सा नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स हल्के सा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, शटर की तरीके से एक तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो क्रूरा होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से लिंक्ड होते हैं। तो अगर मान लो कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, किसी तरीके से एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल जो है उसका प्रेशर इंक्रीज मतलब हो गया, तो इसी से क्रूरा क्या हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्व क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं। बॉल वॉल मैकेनिज्म मेल के अंदर देखने के लिए मिलता है, एक्सक्लूसिव फीचर है, जिसके अंदर क्या होता है, क्रेमेस्टर मसल हमारे को देखने के लिए मिलती है। ये जो क्रेमेस्टर मसल होती है टेस्टिस को अप डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अब जैसे ही इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो टेस्टिस को ऊपर की तरफ खींचे, ताकि किसी तरीके का जो हर्निया है अगर वो बाई चांस इंग्यूनल कैनाल के थ्रू आ गया है तो वो कई तरीके से स्क्रोटम में इनकी कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े, इसको भी ध्यान रखा जाता है बॉल वॉल मैकेनिज्म के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि विच मैकेनिज्म इज़ यूज टू प्रिवेंट दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंग्यूनल हर्निया। तो यही वो मैकेनिज्म, बॉल वॉल मैकेनिज्म, जो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करता है, ओके। इसके अलावा एक और लिगामेंट है बहुत फेमस, इंटरफोव्यूलर लिगामेंट। ये एक पीजी लेवल का क्वेश्चन बनता है इंटरफोव्यूलर लिगामेंट के ऊपर। इतना याद रखो, इंटरफोव्यूलर लिगामेंट सर्जरी का टॉपिक है मेन तो, बट ये इतना बता देता हूँ अभी आपको थोड़ी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि इंटरफोव्यूलर लिगामेंट जो होता है वो फेशियल ट्रांसफर सेल्स को इंग्यूनल लिगामेंट से जोड़ के रखता है। और जब भी इंटर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है तो फेशियल ट्रांसफर सेल्स को टेंस करके ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है किसको, हर्निएशन को। ये भी इस तरीके से प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसलिए इंटीग्रिटी करके मेंटेन करता है इंग्यूनल कैनाल की, ओके। तो हम लोग बात करने वाले स्पर्मेटिक कॉर्ड। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्पर्मेटिक कॉर्ड, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट क्वेश्चन। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है वो कलेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, कई तरीके के इसके अंदर स्ट्रक्चर आते हैं दैट पास टू एंड फ्रो फ्रॉम टेस्टिस थ्रू इंग्यूनल कैनाल। हमने इंग्यूनल कैनाल पढ़ाया तो आपको बताया कि कई सारे स्ट्रक्चर थे और जब डीप इंग्यूनल रिंग से जब पास हुए थे, बट जब सुपरफिशियल इंग्यूनल रिंग में पहुंचे तो केवल एक स्पर्मेटिक कॉर्ड रह जाता है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड ऐसा क्या होता है सर, स्पर्मेटिक कॉर्ड तीन तरीके की कवरिंग से बना होता है और कुछ इसके कंटेंट है, ठीक है। पहले तो उन कवरिंग का नाम जान लेते हैं, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमेस्टिक फेशिया एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। जवान पर रट जाने चाहिए तीनों नाम, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमेस्टिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, एकदम आसान है, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ी सी और जो डिटेल्स हैं वो हम लोग कहीं ना कहीं स्क्रोटम के अंदर कवर कर लेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो होने ही वाली है। इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लेते हैं। तो एकदम आसान इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने वाले, इस डायग्राम के थ्रू कर लेते हैं। डक्टस डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, उसके अलावा इसका जो पेम्परीफॉर्म प्लेक्सस है वो देखने के लिए मिलेगा, और इसकी कार्टरी होती है आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस।
फिर एक नर्व देखी थी जेनेटोफेमोरल नर्व, जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनेटोफेमोरल नर्व देखी थी। इसके अलावा हमने प्रोसेस वजाइनलिस देखी थी, आर्टरी देखी थी, टेस्टिकुलर आर्टरी, और इसके अराउंड का वीनस प्लेक्सस देखा था, और कई तरीके की और सिंपैथेटिक नर्व प्लेक्सस वगैरह देखा था, वो सब यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एज यू कैन सी इलियो इंगुइनल नर्व यहाँ पर अलग चलती है, क्योंकि हमने बताया था ये बाहर से एंटर करती है, ठीक है। कुछ और भी क्रेमेस्टिक नर्व एंड वेसल्स भी इसके अंदर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते हैं, क्लियर है। और यही सारी चीज़ यहाँ पर लिखी, डक्टस डिफरेंस विद पेम्पनिफॉर्म प्लेक्सस, आर्टरी डक्टस डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी, पेम्पनिफॉर्म प्लेक्सस, जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनेटोफेमोरल क्रेमेस्टिक नर्व्स एंड वेसल्स, क्लियर है। So now we are going to start with the Hazel-Beck's triangle, that is the inguinal triangle, very important topic, very important short note, very important question. ओके, तो ये एक ट्राइंगल होता है जो नीचे की तरफ होता है और पोस्टीरियर वॉल पे होता है, मतलब कि इंगुइनल कैनाल की पोस्टीरियर वॉल पर पीछे की तरफ होता है ये, ठीक है। इजीली अप्रोचेबल होता है, पोटेंशियल वीकनेस की साइट है जहाँ से एक हर्निया, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, वो यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल पढ़ने से पहले भैया उसकी बाउंड्रीज हमारे को आनी चाहिए, तो वही बाउंड्रीज के बारे में मेनली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 3 तरीके के इसके बाउंड्री बनाएंगे, मीडियल, लेटरल, इंफीरियर साइड से बनेंगी इसकी बाउंड्रीज। मीडियल साइड की बात करते हैं तो वो बनाती है रेक्टस शीथ, लेटरल साइड की बात करते हैं तो वो बनाएगी इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, और इन्फीरियर साइड नीचे की तरफ बात करेंगे तो वो बनाएगा इंगुइनल लिगामेंट। एक बार देख लेते हैं किस तरीके से ये है वो चीज़ें, ये है वो चीज़ें, और थोड़ा सा नीचे ले लेते ये। अब क्या दे रखा है ये रेक्टस शीथ है, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनल मसल वगैरह। और फिर इसके बाद ये क्या है हमारे पास, इंगुइनल लिगामेंट है, और ये क्या है, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ओके। और लेटरल साइड में क्या होती है, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी होती है, ऑब्वियस है वो तो, ठीक है। नाउ ये वाला जो पार्ट है क्या होगा, मीडियल वाला पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेटरल वाला पार्ट। लेटरल साइड में आ जाएगी आपके पास इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। So now we are going to study about the inguinal hernia, which is a very important topic guys. Inguinal hernia एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन होता है, सर्जरी के अंदर काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। यहाँ पर अभी जितना समझा रहा उतना समझ लो, सर्जरी के अंदर एकदम आसान हो जाएगी। हर्निया जो होता है किसी भी तरीके के एब्डोमिनल स्ट्रक्चर का बाहर आ जाना, मतलब एक तरीके से एकदम लोकल लैंग्वेज में, एकदम जो लेमैन लैंग्वेज होती है उसमें बता रहा हूँ। तो अब क्या होता है, इंगुइनल हर्निया के अंदर 2 तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर बाहर आ सकते हैं। बट एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर भाई कहीं से भी आएगा कोई भी चीज़ बाहर, बट एक बात कॉमन रहेगी। कॉमन जो बात है वो क्या रहने वाली है दोनों के अंदर ही, सबसे पहली बात, एक मतलब एक ऐसी चीज़ के कंपैरिजन में हम लोग बात करने वाले हैं जिससे कि हमारे को एकदम आसानी होने वाली है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जिसके हम कंपैरिजन में ये वाली बात करने वाले हैं वो है इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ओके। तो जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कॉमन रहने वाली हूँ क्या, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। अगर हमने इस इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी को समझ लिया तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा वहीं पर ही बस। अगर हमने इस इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी को मान लिया कि एक सेंटर में है, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी इफ इट इज अज्यूम टू बी इन दी सेंटर, तो यार हम लोग बता सकते हैं कि इनडायरेक्ट हर्निया जो है वो लेटरल साइड से आएगा और मीडियल साइड से आने वाला है हमारे पास डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया, क्लियर है, एकदम सिंपल है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 2 तरीके की इंगुइनल हर्निया की, दैट इज द इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया एंड डायरेक्ट। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया जो होता है वो आता है थ्रू आउट दी कोर्स ऑफ इंगुइनल कैनाल, मतलब आपका चालू होगा डीप से और आएगा सुपरफिशियल तक, ठीक है। डीप इंगुइनल रिंग से चालू होता है, इंगुइनल कैनाल के पूरे उसमें आता है, ठीक है, वे में आता है। सो इफ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंसेस, वी आर एबल टू मेक आउट द डिफरेंसेस वेरी क्लियरली, ओके। सो साइड्स ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ द हर्नियल सैक, डीप इंगुइनल रिंग, एंड ये कहा था पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंगुइनल कैनाल। इंगुइनल कैनाल की पीछे की जो वॉल होती है उस पर ही हमला करता है बेचारा, ठीक है, ओके। एकदम आसान, हमने पहले ही बताया था, ठीक है। और पोस्टीरियर वॉल पर वो एक ट्राइंगल और बनता है हमारे पास, उसका नाम क्या है, हेज़लबेक ट्राइंगल, क्लियर है। तो वहीं से ये कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा, देखो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर ये हमला कर सकता है क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल साइड ऑफ वीकनेस है, ठीक है। इसको जो कोई ज़्यादा मजबूती नहीं है इसीलिए, और उसको अगर हम लोग डायग्राम में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देखो, ठीक है। ये देखने में थोड़ा मतलब अजीब सा लग सकता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करा जाए, बट इतना समझ लो कि ये जो है ये पोस्टीरियर वॉल को चीरता हुआ आ रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि अभी इसके लिए ना एक बेटर डायग्राम दिखाते हैं, बट ये फिलहाल थोड़ा सा समझ लो अंतर, ताकि हमारे को समझाने में वहाँ पर आसानी हो जाएगी। शेप, पियर शेप एंड ग्लोब्यूलर, डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया जब मरीज को देखोगे ना सेकंड ईयर पोस्टिंग में, तो आपको मालूम पड़ेगा एकदम ग्लोब्यूलर अपीयरेंस होता है, और जब कफिंग करते हैं ना तो उससे क्या होता है, एकदम बढ़ता है, गोल गोल होते जाता है। इसका जो होता है एकदम पियर शेप होता है, ऊपर से एकदम पतला सा, ऐसे नीचे से मोटा सा होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसका जो एक्सटेंट होता है इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया का, वो कहाँ पर आएगा, स्क्रोटम में आकर के बस जाता है भाई, बट वहीं पर ही डायरेक्ट की बात करेंगे वो स्क्रोटम में कम पहुँचता है, वही बताया, कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाएगी। इसको रोकने का काम कौन करती है, टेस्टिस काम करती है रोकने का, क्रेमेस्टर मसल के थ्रू, ठीक है।
नेक्स्ट, नेक ऑफ द हर्नियल सैक नैरो एंड लाइज लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। ये वाली बात मैंने आपको बता दी, लेटरल लाई करता है और ये क्या करता है, इंफीरियर मीडियल लाई करता है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल के। रिड्यूसिबिलिटी, ये इरिड्यूसिबल होता है, ये अंदर नहीं जाता है, ये क्या होता है, सोगे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एज ग्रुप की बात करते हैं, यंग एज में होता है, बट ये मिडल और ओल्ड एज के अंदर कॉमन है। इंटरनल रिंग ऑक्लूजन टेस्ट, इसको है ना सर्जरी के अंदर पढ़ाते हैं, बट विश्राम सिंह के अंदर नहीं पर दे रखा है, तो इसके अंदर पॉजिटिव होता है, इसके अंदर नेगेटिव। मतलब क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपल सा एक काम करते हैं, हमें ये वाली बात मालूम है कि डीप इंग्यूनल रिंग जो होती है वो मिड इंग्यूनल पॉइंट के क्या होती है, ऊपर होती है। तो मिड इंग्यूनल पॉइंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं, इनकी प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। अब जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और उससे कफिंग कराते हैं। तो जो कफिंग से क्या होता है, हर्निया हमेशा बढ़ता है। अगर मान लो कि वो इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया है तो क्या वो बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमने तो इनको ऑक्लूड कर दिया। पर वहीं पर ही डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया की बात करेंगे तो वो क्या ऐसा करेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो इनकी टेस्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब डायरेक्ट जो इंग्यूनल हर्निया होता है, ठीक है, ये बेसिकली कवरिंग्स हैं, ये कवरिंग्स होती हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया की, जो कि बहुत कम पूछी जाती हैं, ठीक है। बट अब भाई सब चीज़ बतानी होती तो इसलिए हम लोग लेकर के आए हैं। तो देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया जो है उसको आप लोग एकदम ध्यान से देखो, चेक करो यहाँ से यहाँ तक की कवरिंग इसकी, ठीक है। क्या आपको यहाँ पर देखो एकदम आसान, बाहर से चालू करते हैं। स्किन, स्किन आ जाएगी सर, स्किन आ जाएगी। एक्सटर्नल ऑब्ली यहाँ पर क्या बन जाएगी, स्क्रोटम के अंदर आकर के एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, ओके। इंटरनल क्या बन जाएगी यहाँ पर, क्रेमेस्ट्रिक फेसिया, ओके। और ये क्या बन जाएगी, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ब्लू कलर की दिख रही है आपको, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, फेशिया ट्रांसफर कॉन्जन टेंडन बेसिकली ये वाला, यस। ये फेशिया ट्रांसफर सेल से ये क्या बन जाएगी आपकी, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, यस सर। ये जो आपकी पेरिटोनियम है, पेराइटल पेरिटोनियम, ये देखो ये भी आ रही है क्या यहाँ पर खिंच करके, यस सर आ रही है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू। तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इंटरनल स्पर्मेटिक क्रेमेस्ट्रिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और स्किन, क्लियर है। वहीं पर ही बात करेंगे डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखोगे तो मतलब वही पुराने वाले जो अपने स्ट्रक्चर है वही सब आएगा, जैसे स्किन आएगी, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमेस्ट्रिक फेशिया। अंतर क्या है यहाँ पर जो होती है कॉन्जन टेंडन भी आता है, और फेशिया ट्रांसफर सेल्स अलग अलग होते हैं कि इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया में इतनी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। और सीधी बात है यहाँ पर इंटरनल ऑब्लिक और जो आपकी ट्रांसफर दोनों मिली हुई हैं, ठीक है, ओके। और कुछ कुछ लेटरल मीडियल डायरेक्शन में ही थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको क्रेमेस्ट्रिक फेसिया देखने के लिए मिलती है। नहीं तो कई ऑथर जो है वो कहते हैं कि अगर आपको ये वाला जो केस है ये वाला देखने के लिए मिलता है, ठीक है, मीडियल ये वाला केस क्या अलग अलग है। मतलब इसके अंदर भी अगर आप लोग देखोगे ना डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया के अंदर भी, तो इसके अंदर भी दो बाइफर्केशन होते हैं, लेटरल एंड मीडियल। तो ये जो मीडियल वाला होता है ना, इसके अंदर तो देखने के लिए भी नहीं मिलेगी आपको ढंग से, इवन आइडेंटिफाइबल भी नहीं होती क्रेमेस्ट्रिक फेसिया इतनी ज़्यादा, ठीक है। बट ठीक है बोल देते हैं, यहाँ पर कॉन्जन टेंडन आइडेंटिफाइबल होता है, कॉन्जन टेंडन होता है, फेसिया ट्रांसवर्स सेलिस होती है। ये देखो ना आप लोग, पेराइटल पेरिटोनियम यहाँ पर आइडेंटिफाइबल होगी, स्किन होती है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया आइडेंटिफाइबल होती है। तो ये सब पार्ट इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब ये सब पार्ट जो हमें रटने हैं क्या, नहीं यार, ये रटने क्यों, ये डायग्राम बनाना आ गया तो रटने है क्या, ये वाले पार्ट बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली उन्हीं लेयर्स के लिए है, ठीक है, मेनली। तो बस आपको अगर इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी तो फिर आपको कुछ ही रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। एकदम आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो यार अब हम लोग है ना इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। नाउ गाइस वी हैव गॉट द बेटर डायग्राम फॉर यू, इट इज़ फॉर द इनडायरेक्ट वन। सी द इनडायरेक्ट इंग्यूनल hernia is coming from where, see the abdominal contents are being pushed from the through the inguinal canal, and as you can see the small intestine part is coming from here, okay। तो अब ये कहाँ से आ रहा है, यानी कि कहाँ से आ रहा है, और एक देखो एकदम पैसेज एकदम नैरो है, यही वाली बात ऊपर लिख रही थी, पैसेज एकदम नैरो रहेगा। और साथ ही साथ जो ये जो पार्ट है वो कहाँ से आएगा, ट्रैवर्स करके पूरा इंग्यूनल कैनाल से आएगा, ओके। इसमें और अगर हम लोग डायरेक्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल लें तो कुछ कुछ है ना, ये देखो ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये देखो कहाँ से आ रहा है, ये पूरा आ रहा है कहाँ से, डीप ये सॉरी इंग्यूनल कैनाल से आ रहा है, ओके। बट अगर मान लो ये वो हेजलबैक ट्राइंगल का वो जो एरिया है, और अगर मैं इसे पोटेंशियली वीक कर दूं, यानी कि इसे क्या कर दूं, पुश करवा दूं नीचे की तरफ, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया बन जाता है। और डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया देखो इस तरीके से आता है, ये रहा। और ये जनरली कब आता है, जब कफिंग होती है, कफिंग यानी कि कफिंग होगी तो क्या होगा, ये एकदम बढ़ेगी, टेंशन बढ़ जाएगी, इसकी वजह से क्या होगी, बल्जिंग होगी आउटवर्ड, और ये एज अ स्वेलिंग हमारे को देखने के लिए मिलती है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया बोलेंगे, क्लियर है आप लोगों को। तो यार यही था आपके लिए आज के दिन का लास्ट टॉपिक, दैट इज इंग्यूनल हर्निया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड टेस्टिस के ऊपर।
तो यार आप लोग उस वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा, और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो गाइस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। बाय बाय।